इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास द्वारा हमला किए जाने के विरोध में आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसके चलते हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने राजधानी देहरादून के लैंसडाउन चौक पर आतंकी संगठन हमास का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बजरंग दल के शाखा प्रमुख विकास वर्मा ने कहा कि इजराइल में 40 मासूम बच्चों को उनके परिवार के सामने मार दिया गया, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे वारदात सिर्फ इस्लाम में देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूरे विश्व का दुश्मन इस्लाम है। वहीं इस बीच हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन के सह संयोजक मुकेश आनंद से खास बातचीत भी की। नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म उदय प्रभात में। इजराइल में चल रहे आतंकी हमले जहां अभी भी एक हतप्रभ कर देने वाला माहौल पूरे देश भर में बना चुके हैं, तो वहीं यहां भारत में भी इन आतंकी हमलों के खिलाफ अब आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके चलते यहां राजधानी देहरादून के लैंसडाउन चौक में हिंदू संगठन आज विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसके विरोध में आज वो पुतला दहन करने की भी तैयारी में है। इन सब बातों के बारे में गहराई से जानने के लिए इस वक्त हम बात करना चाहेंगे हिंदू संगठन के सह संयोजक मुकेश आनंद जी के साथ। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे उनके उद्देश्य के बारे में। इजराइल में चल रहे आतंकी हमले जो कि हमास संगठन की तरफ से किए गए हैं, उन सबको लेकर अब लगातार जहां देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अब राजधानी देहरादून में भी हिंदू संगठन ने इसमें आक्रोश जाहिर करते हुए आज इन हमलों के खिलाफ पुतला दहन किया है। इन सब बातों के बारे में गहराई से जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिंदू संगठन के सह संयोजक मुकेश आनंद जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश जी, आज आपने पुतला दहन किया इन आतंकी हमलों को लेकर, जो इजराइल में अभी भी बहुत ही आक्रोशित माहौल चल रहा है, सब हतप्रभ हैं। आखिर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा जो ये विरोध प्रदर्शन है वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है, और जो हमास द्वारा इजराइल में जो अमानवीय कार्य किया गया उसके विरोध में है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया, उनको कत्ल कर दिया गया उनके माँ बाप के ही सामने। तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ हमारा ये विरोध प्रदर्शन था, और ये एक विश्व का बहुत बड़ा खतरा है जो इस्लामिक आतंकवाद है। इसके लिए विश्व को एकजुट होकर जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं उनके खिलाफ भी, और जो आतंकवाद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की एकजुट होकर बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोच है। देखा जाए अगर तो अभी भी जिस तरह आपका ये विरोध प्रदर्शन अभी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हिंदू संगठन की तरफ से जो ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, ये सिर्फ यहीं उत्तराखंड तक सीमित है या फिर अब देश भर में अब इस तरह के आंदोलन होने चाहिए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हिंदूवादी संगठन की तरफ से नहीं था, ये आम समाज की आवाज थी, ये आम समाज का इजराइल के प्रति समर्थन था, ये ऐसा था। वहीं अभी देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि अभी सरकार की तरफ से अगर आप एक संदेश के तौर पर देखें, तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी अब इजराइल में बढ़ते इस तरह के आक्रोशित हमलों को लेकर कोई कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आतंकवाद पर खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस नए जो अभी जो नया ये घटनाक्रम हुआ है इजराइल में, उसके लिए तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी कि हम इजराइल के साथ हैं। और उनका कहना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी और हमारा सबका भी कहना यही है कि जब तक विश्व एकजुट होकर इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तब तक इसमें सफलता हासिल होनी मुश्किल है। वहीं अगर देखें तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी भी देश भर में जहां आतंकी हमलों पर रोक अभी भी नहीं लगी है, अभी भी ऐसे आतंकी हमले लगातार होए जा रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं मामलों में लगातार देश में भी सामने आई जा रही है, जिसमें सिर्फ उदाहरण इजराइल ही नहीं, भारत में भी ऐसे मामले लगातार आने को मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो भारत के विषय में आप बात कर रहे हैं, भारत के विषय में मेरा कहना यह है कि जब से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तब से आतंकवाद की घटना ना के बराबर हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं, ऐसा कहना आपका उचित है। और इस पर बराबर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। और अपना जो इसके बारे में जो विचार है वो ये है कि एकजुट होकर इसके प्रति अगर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक मदद कर रहे हैं, कुछ सीधा आतंकवाद में इन्वॉल्व हैं,
कहीं ना कहीं काफी हद तक विश्व के जो इस्लामिक देश हैं, सब तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे इस्लामिक देश इसका कोई मूक समर्थन कर रहा है, कोई आर्थिक समर्थन कर रहा है और कोई सीधा उसमें क्रिया करके कर रहा है उसको काम को। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ हिंदू संगठन के सह संयोजक मुकेश आनंद, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह इन्होंने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। और अब देखना यह है कि आने वाले समय में इजराइल में जो अभी भी हतप्रभ कर देने वाला माहौल बना है, इसमें किस तरह के राहत कार्य देखने को मिलते हैं और आने वाले समय में सुख शांति इजराइल में देखने को मिलती है नहीं। देहरादून से कैमरा पर्सन मोनिका जोशी के साथ मानव डोभाल, उदय प्रभात। में मजबूरी है, लाचारी है, सिर्फ एक मजहब के कारण दुनिया पर विपदा भारी है। जाग नहीं पाए यदि हम तो जीवन भर पछताना होगा और उठन सनातन के विरोध में अपना धर्म बचाना होगा, अपना देश बचाना होगा। आज देखिए भारत में आतंकवादी हमले होते हैं, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर और स्टेन गन लेके लोगों को भूलते हैं, मानवता की हत्या करते हैं। वही स्थिति इजराइल में है। मासूम बच्चों को, गर्भवती शिशु को निकाल लिया जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है। 40 नवजात शिशुओं को उनके परिवार के सामने मार दिया गया, गर्दनें काट दी गई। ऐसी बर्बर अत्याचार गजनबी के, औरंगजेब के, ये हमने भारत में सुने हैं, लेकिन ये चलते कहां से? सिर्फ इस्लाम से। कहीं ना कहीं पूरे विश्व का दुश्मन एकमात्र बन के हुआ है इस्लाम, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनकी मजहबी किताब उन्हें ये सब करने के लिए उकसाती है। और आज अगर पूरे विश्व के लिए खतरा बना है तो वास्तव में वो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने आज अपनी बर्बरता मानवता की सीमाएं लांघ दी। और जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल में किया, वह वास्तव में अत्यंत डरा देने वाला विषय है कि भारत के अंदर तो हर जगह छोटे छोटे हमास बने हुए हैं। भारतवासियों का क्या होगा? क्योंकि मोहम्मद गजनबी हो, तैमूर लंग हो, या जितने भी शासक मुगल भारत में आए हैं, उनकी भी यही नीति रही है। लोगों ने युद्ध देखे हैं, लेकिन युद्ध में इस प्रकार से हत्याएं नहीं देखी कि गर्दन काटते हुए नारे लगा रहे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बच्चों की गर्दनें काट रहे हैं, गर्भवती को, पेट के अंदर पलने वाले शिशु को निकाल रहे हैं पेट चीर कर और उसको मार रहे हैं। अरे ऐसा कैसा अत्याचार? तो मेरा ये मानना है कि ऐसे देशों को भी समाप्त कर देना चाहिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हमास को पालने वाले और अन्य दोस्तों। फिलिस्तीन को, सभी देशों को मिलकर उसका जवाब देना चाहिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।